ईरान के साथ वही कर सकते थे जो वेनेजुएला के साथ किया। पाकिस्तान की दरखास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू, कहा ईरान को इंतहाई अफजुदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी नहीं दी जाएगी। ईरान के साथ डील ताहाल फाइनल नहीं हुई। ईरान के साथ मुजवजा मुआहदे पर अमेरिका अभी मुतमईन नहीं। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। उनके पास मुआहदे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ईरान के पास अब कोई लीडरशिप नहीं रही। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। अमेरिकी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर तारीफ। अमरीकी अफवाज ईरान की अतराफ से वापस जाएंगी। अमरीकी बहरिया अबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी खत्म करेगी। ईरानी सरकारी मीडिया ने मुआहदे के आदार्श की मुफाहमत की इब्तदाई तफसीलात जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान एक माह में अबनाए हुर्मुज में तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त बहाल करेगा। अबनाए हुर्मुज में तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त जंग से पहले की तरह होगी। मुजवजा मुआहदे में फौजी बहरी जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताउन से अबनाए हुर्मुज में रूट्स का इंतजाम ईरान करेगा। 60 रोज़ में मुआहदा होने पर सलामती कौंसिल की पाबंद करारदाद की शक्ल दी जाएगी। ईरानी मीडिया की जानिब से मुआहदे की तफसीलात के बाद आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $90 फी बैरल से भी कम हो गई। व्हाइट हाउस ने ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से मुफाहमती यादाश्त की रिपोर्ट गलत करार दे दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से मुफाहमती यादाश्त पर शाया रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। ईरानी सरकारी मीडिया की जारी करदा तफसीलात मनगढ़ंत हैं। वज़ीर-ए-आज़म की तीनों मुसल्लह अफ़वाद के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को टेलीफोन, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। मुसल्लह अफ़वाद की पेशा बनाना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए खदमात को खराज तहसीन पेश किया। कहा कौम के बहादुर सिपाहियों, अफ़वाज पाकिस्तान की गैर मुतसलसल वाबस्तगी और कुर्बानियों पर फ़ख्र है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स का ईद की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के गवर्नर से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला को ईद की मुबारकबाद दी। स्पीकर कौमी असम्बली मुख्तलिफ पार्टीज़ के रहनुमाओं से भी राब्ते हुए। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का वफाक और सूबों के दरमियान मौसर रवाबित और बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर। कहा वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर अवामी रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। यौम तकबीर की 28वीं सालगिरह पर मुसल्लह अफवाज की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ की जानिब से कौम को खराज तहसीन। 28 मई 1998 को पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने का तारीखी दिन करार दिया। कहा यौम तकबीर कौमी इत्तेहाद, अज़म और इस्तकामत की अलामत है। साइंसदानों, इंजीनियर्स और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन। ISPR के मुताबिक यौम तकबीर ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत कौमी खुद मुख्तारी और दिफा की ज़ामिन है। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कौम ने यौम तकबीर पर इत्तेहाद, बेदारी और इस्तकामत के अहद की तजदीद की। पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। पाक अफवाज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। हम दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दुश्मनों को ललकार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के ज़िला यूब का दौरा। फ्रंट लाइन पर मौजूद अफसरों और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। दहशत गर्दी और दुश्मन क़ुव्वतों के खिलाफ जवानों की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। सदर मसूद पज़ेश्कियान का खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। कहा वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तहे दिल से मशकूर हूँ। सऊदी अरब, कतर, तुर्की और दीगर ममालिक का हम कोशिशों में शरीक होना
काबिल तारीफ है। वज़ीर-ए-आज़म का मौजूदा बहरान के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर ईरानी क़यादत से एक बार फिर इज़हार यकजहती। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन के लिए अनथक कोशिशें की हैं। उम्मीद है अमन मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा ब्रूनो रोड्रिगस और पावेला कोलंबिया की वज़ीर ख़ारजा से अलहदा मुलाकातें। पाकिस्तान और क्यूबा के ताल्लुकात मजबूत बनाने, बाहमी मफाद पर मबनी ताउन, नए मौक़े तलाश करने और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कोलंबिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दिफा, सकाफत, कसीरुल-जहती फोर्सेज में रवाबित मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुश्तरका ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। इसहाक डार ने इलाकाई और आलमी अमूर पर कोलंबिया के मौक़िफ़ को सराहा। अमरीकी अफवाज ईरान के अतराफ से वापस जाएंगी। अमरीकी बहरिया अपनाए हर्मुज की नाकाबंदी ख़त्म करेगी। ईरानी सरकारी मीडिया ने मुआहदे के याददाश्त मुफाहमत की इब्तदाई तफसीलात जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान एक माह में अपनाए हर्मुज में तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त बहाल करेगा। अपनाए हर्मुज में तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त जंग से पहले की तरह होगी। मुजवज़ा मुआहदे में फ़ौजी बहरी जहाज़ शामिल नहीं होंगे। ओमान के ताउन से अपनाए हर्मुज में रूट्स का इंतज़ाम ईरान करेगा। 60 रोज़ में मुआहदे होने पर सलामती कौंसिल की पाबंद करारदाद की शक्ल दी जाएगी। ईरानी मीडिया की जानिब से मुआहदे की तफसीलात के बाद आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $90 फ़ी बैरल से भी कम हो गई। व्हाइट हाउस ने ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से मफाहमती याददाश्त की रिपोर्ट गलत करार दे दी। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से मफाहमती याददाश्त पर शाया रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। ईरानी सरकारी मीडिया की जारी करदा तफसीलात मनगढ़ंत हैं। मशरिक़ वस्ता सूरत हाल फ़रीक़ैन जंगबंदी बरकरार रखते हुए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। तनाज़ेकाल बातचीत से ही मुमकिन है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की न्यूयॉर्क में गुफ्तगू। कहा, हर कदम अमन की उम्मीद बढ़ाता है। देरीना मसाइल फौरी तौर पर हल नहीं हो सकते। दूसरी जानिब ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में एक बार फिर इजाफा जारी है। अमरीकी हमले के जवाब में ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दी है। सुप्रीम लीडर के मुताबिक अमरीका को खित्ते में महफूज पनाहगाह नहीं मिलेगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान 108 तजारती जहाज वापस भिजवाए। प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू नहीं किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। कहा, अपनाए हर्मुज में तजारती जहाज़ों को फिलहाल सिक्योरिटी भी फराहम नहीं की जा रही।